अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? इंजीनियर काशिफ इज़ हियर। अच्छा जी, आज की वीडियो में जो मैंने प्लान किया है कि मैं आपको बताऊँगा बैटरी बैकअप के हवाले से कि आपको पता है कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है कि हमने ना जो बैटरी लगाएँगे और वो हमारा लोड कितनी देर तक चला सकते हैं। आप जैसे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो बेसिकली फ़ॉर्मूला होता है कि टाइम इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। एनर्जी वो है जो आपकी बैटरी की टोटल कैपेसिटी है कि वो कितनी बिजली प्रोवाइड कर सकता है। और पावर वो ये है कि जो आपने उस पे लोड डाला हुआ है, कितने वाट का लोड है, 1000 वाट का है, 500 वाट का है, 400 वाट का है। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम निकल आता है कि कितनी देर तक हमारा बैटरी लोड को चला सकती है। तो अभी आप देखेंगे जैसे 5000 5 किलोवाट की जो बैटरी है उसमें बेसिकली 5000 वाट आवर होते हैं। ये वाट आवर बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं अपने लोड से तो लेट्स से कि हमारा लोड अगर 1000 वाट है, ये तकरीबन एसी का भी हो सकता है। स्टार्ट में एसी ज़्यादा लेता है लेकिन बाद में वो इतने पे आ जाता है, इन्वर्टर एसी। तो आप देखेंगे 5 घंटे के बाद ये पूरा बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप यानी कि इसके अंदर लोड चेंज करते जाएँगे तो आपको आगे का दूसरे टाइम पता चलते जाएँगे। जैसे कि ये देखिए ना अब ये आ गया है कि अगर हमारे पास 500 वाट लोड हो तो ये 10 घंटे चलेगा, 250 वाट लोड चलाएँ तो 20 घंटे चलेगा। 250 वाट बहुत कम लोड आपको पता ही है, सिर्फ़ एक पंखा और 2-3 लाइटें और छोटी-मोटी फ्रिज एक चला लें तो आपका 250 वाट हो जाता है। तो ये बहुत कम छोटे घरों के लिए होगा। तो उनके लिए तो शायद ये सारी रात बैटरी निकाल जाए, अगर सिर्फ़ पंखा लाइट ही चलानी है या थोड़ी बहुत छोटी चीज़ें, तो लेकिन बाकियों के लिए रात निकालना बहुत मुश्किल है। तो इवन 500 वाट पे भी ये रात गुज़ार सकती है, ठीक है ना? तो अगर तरीके से यूज़ किया जाए, लेकिन एसी के साथ बिल्कुल नहीं। एसी के साथ ये मैक्सिमम 3 से 4 घंटे निकालेंगे। ये जैसे आप देखें कि ये बता रहा हूँ कि अगर 2000 वाट लोड हो एवरेज, तो ये ढाई घंटे में बैटरी खत्म हो जाएगी। और अगर 5000 वाट हो, तो फिर ये 1 घंटे में, जो कि इसका नाम है 5 किलोवाट, ठीक है? तो ये सिचुएशन है, इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली बैटरी का जो बैकअप होता कितना है। अभी थोड़ी-सी मैं इसकी मज़ीद तफ़सील में जाता हूँ कि ये जो बेसिकली 5000 वाट है, ज़रूरी नहीं कि 5000 वाट ही हो, ये इससे हमें कब मिलता है? उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि अब ज़रा हम देखते हैं कि ये डीओडी क्या होता है? डीओडी होता है कि बेसिकली हमें बैटरी कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो ये बेसिकली डीओडी जो होता है वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है कि मतलब कौन-सी जगह कितना की बैटरी को डिस्चार्ज करें तो वो उसको डैमेज नहीं होती। क्योंकि आपने ये देखिए, अगर आपने इसको ऑफ ग्रिड चलाना है और आप आफ्टर द जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो आपको रोज़ इसको चार्ज करना पड़ेगा, रोज़ डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो एक बैटरी अगर रोज़ डिस्चार्ज हो रही है तो उसको हमें उसका ऑप्टिमम लेवल तक डिस्चार्ज करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना इन द लॉन्ग रन उस बैटरी वो अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगी। तो वैसे तो ये 80 से 90% लोग क्लेम करते हैं और कुछ बैटरीज़ नई आई हैं मॉडर्न, वो 100% भी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमें ये तो हम थोड़ा-सा सेफ साइड पे रह के हम 80% पे रखते हैं कि 80% पे आपकी मैक्सिमम यानी कि ये लाइफ़ देगी ये बैटरी आपको ना, तो आप 80% से ज़्यादा इसको डेली डिस्चार्ज ना करें। तो वही जो 5 किलोवाट का बैटरी बैकअप था वो बेसिकली 80% एफिशिएंसी पे वो 4000 वाट रह जाता है। देखिए ये है कि आपको बेचा ये कह के जाता है कि 5 किलोवाट की बैटरी है, लेकिन वो बेसिकली वो आपको 4 किलोवाट ही चलाएगी। अच्छा, अब ये आया ये 4 किलोवाट आपको पूरा मिलेगा? नहीं, 4 किलोवाट भी पूरा नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब डीसी से तो एसी कन्वर्जन होती है इन्वर्टर के अंदर, ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर जिसको हम कहते हैं। तो एक तो हाइब्रिड इन्वर्टर ये काम करता है ना कि आपका सोलर एनर्जी की बिजली प्रोवाइड करता है। तो और एक बैटरी की बिजली भी प्रोवाइड करता है। तो बैटरी की बिजली डीसी में होती है, आपको पता है। और डीसी करंट को जब हम जो हमारे घरों में जो करंट यूज़ होता है वो एसी करंट होता है। तो डीसी को एसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर भी इन्वर्टर की एफिशिएंसी मैटर करती है। तो इसमें भी कुछ लोग 90 से 98% क्लेम करते हैं। IP65 वाले 98% करते हैं, IP21 वाले 90% करते हैं। लेकिन हम इसमें भी अगर सेफ साइड पे रहें और हम इसको 90% ही कंसिडर करें, तो आप देखें कि ये तकरीबन 4000 वाट जो रह गया था हमारा लोड, वो कैपेसिटी बैटरी की, वो अब 3600 वाट रह गई सिर्फ़। ये देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है कि वो 5 किलोवाट बैटरी बेसिकली 3.6 किलोवाट रह गया। तो ये देखें जी, अब नेक्स्ट चीज़ मैटर करती है, अब देखें कि ये दोनों चीज़ें अगर हम डाल लें, डीओडी और आपका डाल लें इन इन्वर्टर एफिशिएंसी, तो बेसिकली हमारा
5 किलोवाट का जो लोड होता है वो 3.6 किलोवाट बनता है। 10 किलोवाट की जो बैटरी है वो बेसिकली 7.2 किलोवाट देगी हमें, और 15 किलोवाट की बैटरी जो बेसिकली वो 10.8, इससे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप नहीं देगी। ठीक है ना? यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि मैं क्यों पहले कह रहा था कि अगर आपने एसी चलाना है तो आप 15 किलोवाट से छोटी बैटरी का सोचिएगा भी ना, क्योंकि उसने आपको उस 15 किलोवाट से नीचे बैटरी ने आपको फ़ायदा क्या, रात सारी एक एसी भी नहीं चलेगा। तो एक एसी भी सारी रात ना चले, तो उस क्या फ़ायदा ऐसे आपके बैटरी बैकअप का? और वो भी आपको पता है कि ये भी आपको, चूँकि ये ओरिजिनली 15 किलोवाट से आपको 11 किलोवाट के करीब मिलना है, तो आप इसमें भी आपको बड़ी एहतियात से एसी चलाना पड़ेगा, बाकी लोड एहतियात से चलाने पड़ेंगे। उसमें आपको कुछ इस तरह की टिप्स आपके लिए काम आएगी कि जैसे आप इस तरह से करें कि आप एसी ना फ़ौरन ना चलाएँ, यानी कि मगरिब से पहले ना, जब तक सोलर पे एसी चल रहा है, सनलाइट है, तब तक आप एसी चला लें। उसके बाद आप ब्रेक लें और आप कोशिश करें बिल्कुल सोते वक़्त, यानी कि 10-11 बजे, जो लोग आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइम सो रहे हैं। अगर तो आप बहुत लेट नाइट सोने वाले हैं, फिर तो और आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप तो फिर सुबह आधा टाइम तो आप सूरज में सो जाएँगे। तो लेकिन जो लोग नॉर्मल टाइम सोते हैं 10-11 बजे, वो अपना टाइम से सो जाएँ और कोशिश करें बिल्कुल आखिरी टाइम एसी चलाएँ। 11 बजे चला लें एसी, और 11 बजे चला के उसके बाद आप जनाब अपने कमरे के दरवाज़े बंद करके उसको बिल्कुल कोशिश करें इसका थर्मोस्टेट अच्छे तरीके से वर्क करे। और थर्मोस्टेट अच्छी तरीके से वर्क करेगा और एसी कम से कम बिजली यूज़ करे। इन्वर्टर एसी आपको पता है वो बहुत स्लो हो जाता है, कंप्रेसर उसका स्लो हो जाता है। तो इस तरह से करके आप 15 किलोवाट बैटरी पे आप 1 एसी चला सकते हैं। उसपे भी 2 नहीं, 1 एसी उसमें सारी रात चल जाएगा। तो जैसे आपने देख लिया कि बैटरी वाला बैकअप वाला मामला इतना आसान नहीं है, और इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा है। जो सही बात कहूँ पाकिस्तानी लैंग्वेज में, तो असल मसला है कि यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो पुराने कस्टमर हैं नेट मीटरिंग के, वो खुलेआम बात कर रहे हैं कि जी हम ये कनेक्शन कटवा देंगे, हम जी नेट मीटरिंग ख़त्म कर देंगे, हम वापा का कनेक्शन हटा देंगे, हम बैटरी लगा लेंगे, वापा हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये कर रही है। तो प्लीज़ सोच समझ के फ़ैसला करें, ये काम इतना आसान नहीं है। अगर अभी भी आपका गुज़ारा हो रहा है और वो जो आपको बाईबैक अभी भी अच्छा दे रहे हैं नए कस्टमर की निस्बत, तो आप उस अभी इसी पे चलते रहें और अभी कुछ साल जो है इसी पे गुज़ार लें। जब नई कोई पॉलिसी आएगी तब की तब देखी जाएगी। येस, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए मनी इश्यू नहीं है, 6 लाख, 10 लाख, अगर तो आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर ऑलरेडी है, तो आपके लिए तो आसानी है कि सिर्फ़ बैटरी ले ली। लेकिन जिनके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं और हाइब्रिड या तो है नहीं या फिर बहुत छोटा-सा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसलिए उनको सोच-समझ के फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल लग रही हो और आपको अभी भी समझ ना आ रही हो कि आपको आपका क्या ज़रूरत है आपके खर्चे की, कि आपको मतलब कि कितनी बिजली खर्च करनी है, आपको कितना बैटरी बैकअप चाहिए, तो आपको मैं एक सिंपल सा आसान सा तरीका बता दूँ जो कि हर बंदा कर सकता है। वो ये है कि आप अपनी शाम को 6 बजे के करीब अपनी मीटर की रीडिंग नोट कर लें, पीक आवर्स की भी और ऑफ पीक आवर्स की। और सुबह 6 बजे के करीब या 7 बजे के करीब दोबारा उसकी रीडिंग नोट कर लें। और ये आप करें तब जब कि आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर विंटर की करनी है तो अब कर लें, अगर समर की करनी है तो फिर जून-जुलाई में कर लें। तो उस दौरान शाम 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 या 7 बजे तक, 7 बजे तक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने यूनिट कंज़्यूम हुए हैं। ठीक है ना? उस वक़्त तो आपका सारा घर का लोड चल रहा है ना, अगर एसी चल रहे होंगे तो वो भी आ जाएँगे, अगर कोई और चीज़ चल रही है तो वो भी आ जाएगी। तो आपने पीक आवर प्लस ऑफ पीक जिनके 3 फेज़ मीटर्स लगे हुए हैं, अगर तो सिंगल फेज़ है तो फिर तो एक ही रीडिंग आएगी। तो आप उसमें नोट कर लें कि मतलब यानी कि कल रात 6 बजे क्या यूनिट्स थे और आज सुबह 7 बजे क्या यूनिट्स थे। आप उनको डिफ़रेंस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक रात में आपने कितने यूनिट यूज़ किए। तो वो जो आपके यूनिट्स हैं ना, उतनी आपको बैटरी बैकअप चाहिए। अगर तो आपने 5 यूनिट यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप 5 किलोवाट बैटरी ठीक है। अगर आपने 15 यूनिट यूज़ किए हैं, तो आपका मतलब 15 किलोवाट बैटरी यूज़ की। और अगर आपने 30 की यूज़ की है, तो आपको 30 किलोवाट बैटरी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये किलोवाट आवर जो होता है, 1 यूनिट होता है। 5 किलोवाट वाली बैटरी में 5 यूनिट है, 10 किलोवाट वाली में 10 यूनिट है और 15 किलोवाट वाली में 15 यूनिट है। और बाकी वो जो मैंने आपको शुरू में तो तफ़सील बताई है कि 15 वाले को आपने 11 समझना है, 10 वाले को आपने 7 साढ़े 7 समझना है और 5 वाले को आपने साढ़े 3 समझना है।
उसकी मैंने डिटेल बता दी फॉर लॉन्ग लाइफ और कुछ एफिशिएंसीज़ का। लेकिन वो नई बैटरियों में वो चीज़ बहुत बेहतर है। तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा कि जो 15 किलोवाट वाली बैटरी, 16 किलोवाट वाली बैटरीज़ हैं, वो कौन-सी इस वक़्त मार्केट में अच्छी चल रही हैं। आपको पता है मेरा कोई ना सोलर से किसी कंपनी से तल्लक है, ना मेरा किसी और बैटरी वाले से तल्लक है, इसलिए मैं आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूँगा कि मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं कौन-सी बैटरी लेना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मज़ीद एनकरेजमेंट मिले इस तरह की वीडियोज़ बनाने की। बहुत शुक्रिया।